Hello friends, today we will see operational amplifier. This is very much useful in electronics and this is not a simple amplifier. Why it is called as operational amplifier is a very simple logic behind it because it performs the operations. Which operations? Addition, subtraction, amplification, multiplication and division too. So these are the mathematical operation this amplifier is performing, hence it called as a operational amplifier. So this amplifier is having a specific symbol like a triangle we have. Okay, there are two inputs and one output is taken out. This is the output and these are the inputs. So we can say like it's a input 1 and it's a input 2. But there is a difference, like one input having the positive and another is negative. The one which is positive is called as a non-inverting and the one which is negative is inverting. Simply you can remember this, जो invert करता है मतलब negative, जो कि 1 को 0, 0 को 1 करता है ना. तो this is the way you can remember this. और यहाँ से हम देते हैं Vs1, यहाँ से हम देते हैं Vs प्लस एंड Vs माइनस. तो Vs माइनस मतलब क्या होता है, ये निगेटिव पावर दिया जाता है, ये पॉजिटिव पावर दिया जाता है, यहाँ पे आउटपुट हम लेते हैं. सो ये जो है ये सिंबल होता है एंड बाय यूजिंग दिस वी हैव नंबर ऑफ ऑपरेशंस. जो हमारा ये ओपैम होता है वो नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए यूज़ किया जाता है. जब आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को फीडबैक या इनपुट देते हो फीडबैक देते हो तो उसे निगेटिव फीडबैक के सिवा जब आप इसको यूज़ करते हो और यहाँ पे इनपुट दिया जाता है तो उसे कंपैरेटर बोलते हैं. एज इट्स नेम इंडिकेट व्हाट कंपैरेटर मीन्स, कंपैरेटर दो सिग्नल को कंपेयर करके आपको आउटपुट देता है. तो हाउ इट विल वर्क वो मैं आपको बताऊंगी कि सिंपली आपको क्या करना है. कंपैरेटर निगेटिव साइड को हम जो डिफरेंस लेना है, जिस इनपुट को कंपेयर करना है, एक रेफरेंस इनपुट देंगे निगेटिव को और पॉजिटिव को हम वेरिएबल इनपुट देंगे, जिससे हमें क्या होगा, इसका कंपैरिजन मिलेगा वी आउट पे. ठीक है, तो यहाँ पे हम देंगे वी इन, यहाँ पे हमारा आएगा रेफरेंस वोल्टेज. तो ये हो गया हमारा कंपैरेटर. ठीक है, तो कंपैरेटर जो हम यूज़ करते हैं इसमें हमें वी आउट जो मिलता है वो हमें मिलेगा हमारा गेन और उसको हम वी प्लस से वी माइनस को माइनस कर देंगे. मतलब इस टर्मिनल को मिलने वाले इनपुट से अगर आप ये टर्मिनल का इनपुट माइनस करते हो और उसको गेन के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट वी आउट. तो ये जो हमारा होता है इसे हम कंपैरेटर बोलते हैं. दिस इज़ द सर्किट ऑफ कंपैरेटर. और अब नेक्स्ट हम देखेंगे ओपन लूप एम्पलीफायर. ठीक है, कंपैरेटर हो गया, अभी ओपन लूप. एज इट्स ए नेम इंडिकेट इसको लूप नहीं किया गया है. तो ये क्या है, एक सिंपल निगेटिव और पॉजिटिव दोनों, मतलब इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग दोनों टर्मिनल्स को अगर हम आउटपुट देंगे इनपुट अगर देते हैं तो दैट इज़ नथिंग बट द एम्पलीफायर, जिसको ओपन लूप एम्पलीफायर कहा जाता है. मतलब जो भी सिग्नल आप इसको पास करेंगे उन सिग्नल्स को ये आउटपुट में आपको एम्पलीफाई करके देगा. और ये जो है इसका गेन, मतलब हमारा जो वी आउट रहेगा वो इस गेन के साथ मल्टीप्लाई होगा विद दिस टू इनपुट्स. इस केस में क्या होता है, आपको जो भी इनपुट दे रहे हैं या तो आप इसको डायरेक्टली ग्राउंड करके इस वोल्ट को, मतलब अगर आप यहाँ पे वी इन कंसिडर करोगे तो इस वोल्ट को ये डायरेक्टली एम्पलीफाई करेगा. लेकिन इस केस में क्या होगा ना, अगर आपका वोल्टेज हाई आ भी गया तो भी वो एम्पलीफाई होके आगे चला जाएगा. तो इन दैट केस आपको कोई फीडबैक नहीं है, तो इसके गेन के साथ मल्टीप्लाई होके ये आपको सीधा आउटपुट दे देगा इन दिस केस. लेकिन इस केस में ये कंपेयर नहीं करेगा कि वी आउट जो है वो रेंज से बाहर जा रहा है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, कुछ भी चेक नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे फीडबैक नहीं है. इसीलिए फिर इंट्रोड्यूस किया गया क्लोज लूप गेन. तो क्लोज लूप एम्पलीफायर क्या होता है, जहाँ पे फीडबैक दिया जाता है आउटपुट के साइड से. मतलब सेम लाइक ओपन लूप गेन, आपको ओपन लूप एम्पलीफायर, आपको ये जो वी आउट मिलेगा उसी को हम एज अ रेफरेंस
लेते हैं तो इससे क्या हो जाएगा, अगर हमारा लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम लोगों ने फीडबैक ले लिया और ये हमारा है वी इन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर समझो हमें रिक्वायर्ड जो हमारा आउटपुट है सपोज 5 वोल्ट है, ठीक है। तो ये जो 5 वोल्ट का सिग्नल है सपोज ये 5 वोल्ट से ज़्यादा 6 वोल्ट पे चला जाएगा, तो इसका फीडबैक यहाँ से ज़्यादा जाएगा, यहाँ से जो ज़्यादा वोल्ट यहाँ आ रहा है तो दैट विल बी माइनस, मतलब यहाँ से इनपुट को जो वोल्ट गया था वहाँ से ये ज़्यादा वोल्टेज माइनस हो जाएगा। तो अगर उस गेन से आप वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आउटपुट में 5 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा इलेबोरेट करके बताती हूँ कि अगर समझो हमारा गेन है ए, ठीक है। तो ये हमारा जो ए गेन है वो मल्टीप्लाई करेगा, राइट। और निगेटिव टर्मिनल को हम लोगों ने जो गेन दिया, जो हम लोगों ने फीडबैक दिया है आर एफ थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, समझो हमारा वी इन जो है वो 0.5 वोल्ट है और हमें वी आउट मिल रहा है 5 वोल्ट। तो इस केस में हमारा गेन, हमारा जो गेन है वो क्या आता है, तो गेन इज नथिंग बट, तो इन दिस केस हमें गेन मिलेगा वी आउट अपॉन वी इन, जो कि आपको आएगा 5 डिवाइडेड बाय 0.5, जो आपका आ जाएगा 10। तो हमारा गेन अब आ गया 10, राइट। अब क्या हो गया कि सपोज हमारा वी इन 0.5 से बढ़ के 1 वोल्ट चला गया, ठीक है। अभी हमारा गेन जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, गेन हमारा कांस्टेंट रहता है। तो नाउ वी इन हमारा 1 वोल्ट चला गया, हमारा गेन जो है दैट इज ऑल्सो 10। तो हमें जो वी आउट मिलेगा वो मिलेगा 10 मल्टीप्लाई बाय 1 जो हो गया 10, लेकिन हमें रिक्वायर्ड वी आउट 5 वोल्ट है। जैसे ही वी आउट हमारा 10 चला जाता है वैसे क्या हो जाएगा, हमारा आरजी से पास होने वाला जो करंट है वो बढ़ जाएगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है हमारा वहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा आ जाएगा। जैसे ही वी इन्वर्टिंग टर्मिनल पे वोल्टेज ज़्यादा आ गया तो यहाँ का 1 वोल्ट और यहाँ पे बढ़ने वाला जो भी वोल्ट बढ़ गया है वो उस 1 से, मतलब इन्वर्टिंग टर्मिनल से नॉन इन्वर्टिंग का जो वोल्टेज है वो माइनस हो जाएगा। लेट्स सपोज कि वो x है, तो ये वोल्ट अब एम्पलीफाई होगा और इसको मल्टीप्लाई होगा 10 से। तो इस केस में जैसे वी आउट बढ़ेगा आर एफ बढ़ेगा, नॉन इन्वर्टिंग का वोल्ट बढ़ेगा, इसका डिफरेंस बढ़ेगा, इसका डिफरेंस कम हो जाएगा, जिससे वापस से हमारा वी आउट जो है वो मेंटेन रहेगा। इसीलिए क्लोज लूप गेन यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड जो आउटपुट है वो कुछ डिज़ायर्ड है, आपको वही चाहिए। तो यहाँ पे आपको लीनियर फैशन में मोस्ट प्रोबेबली ये सर्किट खुद ही रिकवर कर लेता है एम्पलीफिकेशन फैक्टर को और आपको एक स्टेबल आउटपुट दिया जाता है वी आउट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ओप एम्प, जहाँ पे हम उसे ओपन लूप, क्लोज लूप और सिंपल एम्पलीफायर यूज़ करते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे कि ओप एम्प अगर हम आइडियल सिचुएशन में ओप एम्प यूज़ करते हैं तो उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ओप एम्प के जो आइडियल स्टेट में कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे उस पर हम बात करेंगे गेन की। तो ये जो हमारा गेन है इन आइडियल केस इट्स अ इन्फिनाइट, जो प्रैक्टिकली आपको नहीं मिलेगा। हमारा जो इनपुट इम्पिडेंस रहेगा आर इन वो इन्फिनाइट होना चाहिए, इसका मतलब आई इन जो रहेगा इनपुट वो ज़ीरो होना चाहिए, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आर इन मैक्सिमम रहेगा, आई इन वेरी स्मॉल रहेगा, गेन आपका वेरी लार्ज रहेगा, लेकिन ये वैल्यूज़ आपको नहीं मिलते प्रैक्टिकली। जो हमारा आउटपुट वोल्टेज का रेंज है वो भी इन्फिनाइट होना चाहिए। हमारा जो आउटपुट इम्पिडेंस है आर आउट वो ज़ीरो होना चाहिए। तो आउटपुट का जो करंट रहेगा वो इन प्रैक्टिकली इन्फिनाइट होना चाहिए। नॉइज़ जो फैक्टर है हमारा वो कम्प्लीटली ज़ीरो होना चाहिए।
और हम एक कॉमन मोड जो रिजेक्शन रेशियो बोलते हैं, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो, वो इन्फिनाइट होना चाहिए। तो कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो क्या होता है कि जो हमारा डिवाइस रहता है, जो कॉमन मोड सिग्नल्स को जिस लेवल पे रिजेक्ट करता है, वो फैक्टर, मतलब जो कि दोनों भी इनपुट्स पे जो भी आ रहा है उसमें जिसे वो रिजेक्ट कर रहा है कॉमनली, उसे हम CMRR कहते हैं। ठीक है, उसे हम CMRR कहते हैं। मुझे नहीं पता मैंने CCRM क्यों लिखा। एंड हम कैन सी लाइक ओपैम जो है वो कहाँ पे यूज़ होता है। तो अगर आपने गैस सेंसर वाला मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, वो अगर आपने देखा होगा तो शायद वहाँ पे आपको दिखा होगा कि वी हैव यूज दैट ओपैम कंपैरेटर। हमने ओपैम को एज अ कंपैरेटर यूज़ किया है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली जो गैस सेंसर है, गैस सेंसर का आउटपुट, हमारे यहाँ पे जो गैस सेंसर के एंड से आउटपुट आ रहा है, हम उसे डायरेक्टली देते हैं ओपैम के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को। और हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल जो है वहाँ पे हम एक वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और वो भी वोल्टेज डिवाइडर, एज अ वोल्टेज डिवाइडर हम उसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारा आ जाता है VCC। दिस इज़ द सर्किट वी वर यूजिंग। और ये हमारे दो रजिस्टर हैं। ये जो वोल्टेज डिवाइडर का रजिस्टेंस है वो यहाँ पे जाएगा नॉन इन्वर्टिंग को, और आउटपुट पे हमें मिलेगा, कंपैरेटर के आउटपुट पे हमें या तो 1 या तो 0 मिलता है। तो ये हम लोगों ने यूज़ करा था 10K का पोटेंशियोमीटर, और ये था 10K का रजिस्टर। ठीक है, इस हिसाब से हम लोगों ने वी आउट अचीव किया था। तो कंपैरेटर हमें आउटपुट पे जो भी देगा दैट इज़ नथिंग बट द डिजिटल आउटपुट, दैट इज़ नथिंग बट द डिजिटल आउटपुट वी आर गेटिंग। और अगर आप गैस सेंसर का डायरेक्टली इनपुट लेते हो तो दैट वर्क्स एज ए ADC, जिसे हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज़। तो ये हम लोगों ने सर्किट ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, तो वहाँ पे यू कैन सी लाइक वी हैव यूज्ड ओपैम। सो दिस आर द नंबर, देर आर नंबर ऑफ एप्लीकेशन वी आर हैविंग। जैसे मैंने बोला कि दिस इज़ नथिंग बट द, यहाँ पे हम लोग सिर्फ रेफरेंस इनपुट दे रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग दिस। We have closed loop op-amp, we have positive feedback, negative feedback, open loop, and everything. So number of application nowadays in electronics we are using, and this is all about the basic of op-amp. ठीक है, तो होप यू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली द op-amp is, why you use, why we use। तो यहाँ पे हम लोग मोस्ट कॉमनली जो op-amp यूज़ करते हैं, तो हमारा जो IC आता है, आई वुड लाइक टू टेल दैट कि हम लोग जो ICs यूज़ करते हैं फॉर ओपैम इज़ 393 LM393 इज़ द IC वी आर यूजिंग, जो कि हमारी 8 पिन IC है, और उसमें 2 कंपैरेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 कंपैरेटर्स यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारा 8 पिन का IC है। सिमिलरली वी हैव LM358, ये भी ड्यूअल कंपैरेटर है, ये भी ड्यूअल कंपैरेटर IC है।